अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, बल्कि सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान की 70 साल तारीख की सबसे अहम तरीन और खौफनाक सूरत पाकिस्तानी सियासत के अंदर बन गई है। पाकिस्तान की दो अहम तरीन पर्सनैलिटीज पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान न्यादी और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए। फेस टू फेस हो गया जनाब, आई टू आई है, एक दूसरे को बिल्कुल देख रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं डायरेक्टली। अब बाकायदा से बातचीत हो रही है। जो पर्दा इससे पहले था वो पर्दा भी गिर चुका है। और इससे पहले आपने देखा था कि आर्मी चीफ साहब ने जब तलबा से खिताब किया था तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हु आर यू, तुम होते कौन हो। आज इमरान अहमद खान न्यादी साहब ने, बल्कि अलीमा खान साहबा ने सरेआम यह कहा कि हु आर यू, तुम होते कौन हो। तो ये हु आर यू एक सवाल बन गया पाकिस्तान के अंदर कि असल में ये कौन है, ये कौन है जो सब कुछ करवा रहा है। यानी आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि हु आर यू, तुम होते कौन हो। और दूसरी तरफ से इमरान खान भी ये कह रहे हैं, अडयाला जेल से भी आवाज आ रही है कि हु आर यू, तुम होते कौन। लेकिन इसके अंदर बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा से कहा है कि जनाब जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से आ रहे हैं। और जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये कोई और बंदा नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिंगल बंदा कर रहा है। और वह उन्होंने आसिम मुनीर साहब का बाकायदे से नाम लिया है। ये आपके सामने रखते हैं। ये बड़ी खतरनाक स्टोरीज है, खौफनाक सूरत है जो पाकिस्तान के अंदर बन गई है। दूसरी तरफ एक जज साहब है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज तो उन्हें लगा दिया गया है, चीफ जस्टिस बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लगा दिया गया है। लेकिन उन्होंने आज कुछ गुफ्तगू की है। ये जो गुफ्तगू के अंदर जुबान उन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने इससे पहले ये जुबान किसी जज की नहीं सुनी। यानी वो जज साहब कह रहे ठोक दो, ठोक दो। ये ठोक दो कराची के अंदर इस्तेमाल होता है, वो ठोक दो, वो वाला ठोक दो होता है। ये पता नहीं कौन सा ठोक दो है। फिर दूसरा उन्होंने बाकायदा से ऐलान किया कि मैं हुकूमत का पसंदीदा तरीन जज हूं। यानी हुकूमत मुझे पसंद करके लेकर आई है, पसंद करके हमारी तरफ दुल्हन लाई जाती है, पसंद करके हमारी तरफ और क्या चीज लाई जाती है पता नहीं। लेकिन आज मोअज़्ज़ज़ जज साहब ये कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत पसंद करके लेकर आई है, मैं हुकूमत का पसंदीदा तरीन जज हूं। ये आपके सामने रखते हैं। कुछ सलमान अकरम राजा साहब भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नूरीन साहबा, इनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है। एक तो ये बहनें भी शेरनियां हैं, ये दलेर हैं, दबंग है। अलीमा खान साहबा तो यानी ये तो कमाल है, खैर मामूली है। पाकिस्तान के अंदर इतनी दिलेर खवतीन या इस तरह से खड़ी और फिर बहनें इस तरह से खड़ी हो जाएं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यकीन माने वो इमरान खान साहब ने ठीक कहा था कि इमरान खान को भाइयों की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से उसकी उनकी बहनें उनके साथ खड़ी होती है, उनके साथ खड़ी है नूरीन साहबा। नूरीन साहबा वो हैं जिनका जवान बेटा बैरिस्टर हसन न्यादी, इंतहाई खूबसूरत काबिल बैरिस्टर, जिसे मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं सुना रखी हैं, वो आज भी खान के साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं जनाब बेटे की परेशानी है लेकिन मेरा भाई इंपॉर्टेंट है, मेरे भाई मैटर करता है, चूंकि वो पाकिस्तान के डायनामिक्स बदलने वाला है। अब जो अडयाला जेल में हुई है गुफ्तगू में, वो एक्सैक्ट आपके सामने रख देता हूं कुछ चीजें। अलीमा खान साहबा कह रही हैं इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि उनका ब्रेकडाउन हो, ताकि मुझ पर दबाव पड़े और मैं मान जाऊं। इमरान खान ने कहा कि जाकर वादे तौर पर कह देना कि बुशरा बीबी पर प्रेशर के लिए आसिम मुनीर साहब के ऑर्डर्स हैं। आसिम मुनीर साहब यानी डायरेक्टली उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ साहब इस चीज के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडयाला जेल में एक कर्नल बुशरा बीबी पर सख्तियां कर रहा है ताकि बुशरा बीबी के ब्रेकडाउन हो, बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान साहब का बाजू मरोड़ा जाए और फिर इमरान खान पर प्रेशर डाला जाए। अब ये उन्होंने खुद भी ये कहा कि कौन सा प्रेशर है इसके बारे में हमें भी पता नहीं है। बहरहाल खान ने यह कहा कि मैं किसी भी तरह की डील नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। और लगभग 600 दिन हो गए इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर, और अब भी वो कह रहे हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, किसी भी सूरत नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा बाहर जाकर मेरा, फिर ये कहती हैं, रिपीट करती हैं, इमरान खान ने ताकीद करके कहा है कि कौम को बताओ कि तमाम ऑर्डर्स आसिम मुनीर दे रहा है। इमरान खान ने कहा है कि डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब कर्नल साहब को हुक्म देते हैं, ये इससे पहले उन्होंने कहा। फिर वो कहती हैं कि हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया, तो हमने जेल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर बुशरा बीबी को ना लाया गया तो हम नहीं जाएंगे। तो हमें धमकियां लगाएगी कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो फिर आपकी मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। यानी बाकायदे से जब वो जेल के अंदर एहतजाज कर रही थी तो वहां पर भी धमकियां लगाएगी, फिर आपकी मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने कहा कि जो मर्जी कर लें, जो धमकियां दे दें, जो मर्जी कर लें, ये किसी भी तौर पर ना हम झुकेंगे और ना इमरान खान झुकेगा, ना बैकफुट पर जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ जेल में कौन ऐसा कर रहा है, हु आर यू। ये मैं चाह रहा हूं कि गुफ्तगू अलीमा खान साहब की ये वाला चंक आप सुने जिसमें वो कह रही हैं कि आप हमें बताएं कि हु आर यू। प्राइम मिनिस्टर के साथ यही होना चाहिए, पहले आप ये इसका जवाब दे दें। और अगर हम जेल वालों से पूछते हैं कि ना जेल के जो असूल है उन पे कोई यहाँ पे तो कोई उसकी वक़्त नहीं है और ना ही कोर्ट ऑर्डर किया है। अगर उनकी यहाँ पे किसी का हिसाब नहीं तो मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है फिर इमरान खान के साथ जेल के अंदर। आप वो मुझे बता दें वो कैसे हो रहा है, वो कौन कर रहा है, वो हु आर यू। ये है ना, हम भी पूछेंगे हु आर यू, हमें तो नहीं। आप मुझे बता दें इसी
सवाल का जवाब। तो वो फिर कह रही हैं कि जनाब हम भी पूछेंगे जनाब कि हु आर यू, कि तुम होते कौन हो। और इमरान खान साहब बकायदे से नाम ले रहे हैं पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत के, और वो कह रहे हैं कि जनाब जी आसिम मुनीर साहब के ऑर्डर्स हैं और वो करवा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, इमरान खान खैर खैरियत से है, बिल्कुल फिट है, और उनकी सेहत के हवाले से जो मीडिया में खबरें चलवाई जाती हैं वो झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, उन खबरों के अंदर कोई रियलिटी नहीं है। और इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट है, लेकिन ज़ाहिर है बुशरा बीबी के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इस वजह से खान खासा कंसर्न है, और 3 हफ्तों से बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएगी। आज हमने पूछा जेल हुकाम से कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाएगी, तो उन्होंने कहा कि हमें हुक्म है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवानी। इमरान खान ने कहा है कि ये बुशरा बीबी का ब्रेकडाउन चाहते हैं ताकि मुझे तकलीफ हो। तो ये पॉलिटिकल एक केओस बन गया है। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान या सियासी केओस या सूरत हाल एक टेंस हो गई है, बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल बन गई है। इतना ज्यादा ये इस तरह से फेस ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था। इमरान खान भी जरूरी है, आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तानी फौज भी ज़ाहिर है जरूरी है। इसका हल क्या निकलेगा इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन है वो मैसिव है, वो फट रहा है, सोशल मीडिया फट रहा है। और इसके बाद भी ज़ाहिर है एक मैसिव रद्द-ए-अमल है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि माशाल्लाह इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और आज भी वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। जानबूझकर उनके हवाले से जाली खबरें फैलाई जाती हैं, इमरान खान बिल्कुल फिट है। ये सलमान अकरम राजा साहब ये बताते हैं कि अलीमा खान ने मुझे खान साहब का हुक्म पहुंचाया है कि जो तुम्हारी जात के हवाले से भूख रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। जो तुम्हारी जात के हवाले से भूख रहे हैं, तो उनकी जात के हवाले से कौन भूख रहा है? भूख तो मैं नहीं अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उनके बारे में जो तनकीद कर रहे हैं वो मरवत साहब कर रहे हैं और फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। तो खान ने यह पैगाम दिया है कि जो तुम्हारे बारे में भूख रहा है यानी आओ कर रहा है, उसे जनाब ये उसे मुंह तोड़ जवाब दो। फिर जनाब सलमान अकरम राजा साहब की कुछ और भी गुफ्तगू आई है, बल्कि इनके अकाउंट से ट्वीट हुआ है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जिस पर मुझे इत्मीनान है। फवाद चौधरी ने मेरी मरहूम वालदा की तस्दीक की है, मुझे जवाब में किसी की तस्दीक नहीं कर रही। टीवी पर काशिफ अब्बासी ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी की कमजोरी, शेर अफजल मरवत पार्टी को मुज़ाकरात को पार्टी की कमजोरी बनाकर बयान कर रहा है। तो मैंने कहा कि यह उसका इस्तेकाक नहीं है। उसने टीवी पर मुझे गालियां दी। तो सलमान अकरम राजा साहब एक बड़ी तहजीब के दायरे में रहते हुए वो कह रहे कि जनाब इन्होंने मुझे गालियां दी हैं और इनका जो रवैया था वो इंतहाई तहजीब का मेज और गालियों वाला था। अब नाज़रीन जो खबर आई है, ये जो मोहतरमा है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, मरियम नवाज साहब, इनका बड़ा तगड़ा प्लेटफॉर्म है, वसीम साहब हैं और मरीम साहब हैं। कोर्ट रूम अब गालिबन इनका यूट्यूब चैनल भी है, बराए मेहरबानी जाएं सब्सक्राइब करें, लाजमी फॉलो करें। ये बहुत ही रेप्यूटेड दिलेर गैरतमंद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, इनकी रेपुटेशन बहुत जबरदस्त है, इनकी खबर बड़ी जबरदस्त होती है। मरियम नवाज साहब ने बकायदा से पढ़कर सुनाया है कि कोर्ट में बैठकर ये कौन बात कर रहा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस के तौर पर लाए गए हैं मेरिट की धज्जियां उड़ाकर, यानी ये लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। यहां पर जिस जज ने बनना था चीफ जस्टिस उसे साइडलाइन करके इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो 3 जजेस इंपोर्ट किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उनमें एक ऐसे जज को इंपोर्ट किया गया है जिसे जो आमिर फारूक साहब हैं उनकी जगह यहां पर लाया जाए। आमिर फारूक साहब के बारे में तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है ये किसी और की पार्टी के तौर पर खेलते हैं या टीम के तौर पर खेलते हैं। जज साहब क्या कह रहे हैं? कोर्ट में बैठकर जजेस भड़के मारते हैं, जजेस के पास इख्तियार है कि जो मुदाखलत करे उसे ठोक दे। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूदा बातचीत कर रहा है सरफराज डोगर। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे हुकूमत ने पसंद किया है, मुझे हुकूमत ने पसंद किया। मैं चाहता हूं तमाम जजेस मेरे साथ चले हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब आउट ऑफ टर्न अपीलें नहीं लगेंगी। जजों को अब दर्जनों केसेस की समाअत करनी होगी ताकि इधर उधर खतूत लिखने की जगह साइलिन की केसेस पर फैसले हों। यानी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मौजूद जजेस ने खत लिखे थे उसके ऊपर, और फिर बाद में जो इनकी सीनियरिटी के हवाले से खतूत लिखे गए, ये कह रहे हैं कि नहीं अब दर्जनों आप केसेस सुने ताकि इधर उधर खतूत लिखने की लिखने के बजाय जनाब आप साइलिन के केसेस पर फैसले हो। अफसरान को तलब करने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। अगर किसी आईनी ओहदेदार को तलब करना है तो तलब करें, फैसले करें, भड़के मारने की जरूरत नहीं है। भड़के ठोकने पसंद किया गया हूं, ये जुबान है। मैं खुद नहीं आया, मुझे हुकूमत पसंद करती है इसलिए मुझे लाया गया है और मैं सीनियर तरीन जज हूं। जजेस खत नहीं लिखते, इनके पास इख्तियार होता है, वो ठोक देते हैं। जजेस के डेकोरम में है कि वो साथी जजेस का एहतराम करते हैं, इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब का बायकॉट नहीं करते। तो ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। मरीम साहबा ने नारोवाल में तकरीर की है और उसका एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के ऊपर है। नारोवाल में तकरीर कर रही हैं, उनके लिए स्टेज सजाया गया, उनके लिए पूरा माहौल बनाया गया। मरीम साहबा को खुली छूट है, जाहिर है पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट और ताकतवर तरीन फिगर है इस वक्त वो भी पाकिस्तान की।
तो उन्होंने अगेन इमरान खान के ऊपर तनकीद की, लेकिन जलसा उनका हो रहा है। वो कह रही है मैं पता नहीं 1000 ट्रैक्टर देकर आई हूं। समझ नहीं आ रही ट्रैक्टर के पैसे किधर से आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये मामला सारे क्या हो रहे हैं। इकोनॉमी में समझता नहीं हूं, लेकिन इसको हम खंगालेंगे, जानेंगे कि ये पैसा आखिर किधर से आ रहा है, किधर से लोन लिया गया है। चूंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो IMF के सामने गिरवी पड़ी हुई है। आज मैंने एक इंटरव्यू किया है, उसके अंदर बहरहाल ये कहा गया कि लोकल बैंक से कर्जे उठाए जा रहे हैं। लेट्स सी जो भी बहरहाल सूरत हाल है, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की है। अब नाज़रीन, एक और सूरत हाल इमरान रियाज खान साहब ने आज सुबह अपने व्लॉग में जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जनाब जहां पर मुझे रखा गया था और जहां पर ओहिया मकबूल जान साहब को रखा गया था, वहां पर वही कुरान की आयतें या उनका वही हिस्सा पढ़कर सुनाया जाता था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जो शरपसंद है, इनकी मुखालिफ सिमतों से एक हाथ भी काट दो, टांग भी काट दो। ओहिया मकबूल जान साहब ने तस्दीक की कि जहां पर उन्हें रखा गया था वहां पर भी इस तरह की बाकायदे से ऑडियो चलाई जाती थी। यही वो गुफ्तगू है जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब भी कर रहे हैं। और फिर जो इमरान रियाज खान साहब को उठाया जा गया और वहां पर गया, वहां पर इसी तरह की गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।